Bismillahirrahmanirrahim. Very warm welcome to City College Multan. This is Ayan Abbas Khan and I'm going to present the very important topic that is pronoun. Pronoun शुरू करने से पहले यहाँ पर एक बात क्लियर कर लेते हैं कि ये लेक्चर कि हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे. डिटेल्स में ना जाने की वजह ये है, हम इसकी बेसिक्स इसलिए डिस्कस करेंगे. ये लेक्चर प्री फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है. तो बिना वक्त को ज़ाय किए स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन. प्यारे बच्चों, प्रोनाउन का मैंने आपको क्लास में दो बातें बताई हुई थी कि प्रोनाउन वो होता है क्या जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो जाए. किसी सेंटेंस में नाउन की जगह जो वर्ड इस्तेमाल हो जाए प्रोनाउन कहलाता है. दूसरी बात मैंने की थी बच्चों, प्रोनाउन जो होता है ना, ये नाउन का कज़न होता है. मिलते जुलते हैं ना, नाउन की जगह यूज हो रहा है, कज़न से हैं. ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन. सेंटेंस में नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाला वर्ड प्रोनाउन कहलाता है. वही सिंपल बात. इसकी एग्जांपल्स क्या है? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट वगैरह, ये सारे प्रोनाउन कहलाते हैं. अब इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, काइंड्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे. हर एक जो काइंड है आगे डिटेल से हम डिस्कस करेंगे. कुछ यहाँ पर बेसिक सा उनका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. यह है पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन हैं जो पर्सन से निकले हैं. वो आई हो सकता है, वो यू हो सकता है, वी हो सकता है, दे हो सकते हैं, ही, शी, इट, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं. और ये जो पर्सनल प्रोनाउन है इनके भी फर्दर हम आगे डिस्कस करेंगे कि 3 पर्सन्स होते हैं ये. नेक्स्ट देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो काइंड है जिसमें सेल्फ केस लगते हैं. आम जबान में हम वो बोलते हैं कि जी जिसके साथ सेल्फ केस लग जाए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है. नेक्स्ट देखते हैं जी इंडेफिनिट प्रोनाउन, वन, ईच, अदर, एनी वगैरह. इसके बाद ये अच्छा, इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं. जब इंडेफिनिट प्रोनाउन हो सिंगुलर तो वर्ब भी लगता है सिंगुलर. जब ये है प्लूरल तो वर्ब भी इसके साथ प्लूरल लगेगा. नेक्स्ट बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की. एनीवन, ईच, एनीवन, आइदर, नाइदर वगैरह, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है. रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें, हु, विच, दैट जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट इन सेंस के ज़्यादा कॉमनली डिस्कस होते हैं. लेकिन इसके अलावा जो नेक्स्ट है बेटा, ये हुज है और होम है, ये दोनों भी रिफ्लेक्सिव ये रिलेटिव प्रोनाउन है. और हुज पोजेशन के लिए यूज होता है और होम ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होता है. नेक्स्ट बात करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन की. तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन वन अनदर एंड ईच अदर, एक सिंगुलर एक प्लूरल के लिए यूज होता है. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऑल्दो ये बड़े कॉमन से हैं, बड़े आसान से हैं कि दिस, दैट, दीज, दोज वगैरह, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में आते हैं. इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं इनके केसेस की. प्रोनाउन के जो केसेस हैं बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप लोगों ने बड़ी छोटी क्लासेस से इनका रटा लगाया हुआ है. कैसे? आई, माई, माइन और आगे अस. ठीक है, इसी तरह आई, माई, माइन और मी. ठीक है, सॉरी, आई, माई, माइन, मी, वी, आवर, अस. इस तरह यू, योर, योर्स, यू. और नेक्स्ट इसी तरह ये सारे जो केसेस हैं पहले इनको समझते हैं. जो सब्जेक्टिव केस है ना, जैसे आई, इसका पोजेसिव आई, माई, फिर दूसरा पोजेसिव जो कि प्रोनाउन है आई, माई, माइन और आगे इसका मी जो कि ऑब्जेक्टिव केस है. इसी तरह वी, आवर, आवर्स, अस, यू, योर, योर्स, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर्स और हर. अच्छा, ये सारे आप लोगों ने छोटी क्लासेस से इनको याद किए हुए हैं. पहला सुने, जो सब्जेक्टिव केस है वो सारे सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज हो सकता है. सेंटर में 2 हैं पोजेसिव्स, एक पोजेसिव प्रोनाउन है, एक पोजेसिव एडजेक्टिव्स है. प्यारे बच्चों, पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव्स में 2 बुनियादी फर्क हैं. वो पहला फर्क ये है कि जो पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं वो सेंटेंस में अकेले स्टैंड कर सकते हैं और जो पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं वो सेंटेंस में अकेले नहीं आ सकते. एग्जाम्पल ले लें, आप कहें दिस इज माई, ये माई क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव. दिस इज माई,
अब इसको कोई नाउन चाहिए अपनी सेंस को कंप्लीट करने के लिए। मैं कहता हूं दिस इज माई पेन, दिस इज माई बुक। अब ये माई एडजेक्टिव था तो इससे आगे कोई नाउन लगा, वो पेन था या वो बुक था। इसी तरह जब हम पोजेसिव प्रोनाउन की बात करें ना तो हम कहते हैं दिस इज माइन। अब आगे अगर आप कोई नाउन लगा दें, दिस इज माइन बुक, दिस इज माइन पेन, तो ये अब गलत हो जाएगा। इसकी एग्जांपल भी मैंने दी हुई होगी नीचे, ये देखें। अच्छा, ये जो सेल्फ केस हमने साथ लगाया ये इनका हिस्सा नहीं है, ये समझाने के लिए, चूंकि मिलता जुलता था, हमने याद किया हुआ था क्या, आई, माई, माइन और मी और माई सेल्फ। आई, माई, माइन, मी, माई सेल्फ, वी, आवर, आवर्स, अस, आवर सेल्व्स, यू, योर, योर्स, यू, योर सेल्फ, दे, देयर, देयर्स, देम और देमसेल्व्स। ये सारे आपने चूंकि याद किए हुए थे इसलिए मैंने ये साथ रिफ्लेक्सिव दे दिए समझाने के लिए, लेकिन ये इसका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं। हम बात कर रहे थे पर्सन्स की। ये जो हमने देखा केसेस में या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन जो मौजूद थे इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा बच्चों, पर्सन्स आपने पहले नाम सुने हुए होंगे, नहीं सुने तो मैं बता देता हूं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड एंड थर्ड, ये सिर्फ 3 पर्सन्स होते हैं। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात करने वाला होता है, जो एड्रेसर होता है। मैं बात कर रहा हूं, आई एम द फर्स्ट पर्सन, और जिससे बात की जाए वो सेकंड पर्सन कहलाता है। अब ये जो सेकंड पर्सन है ये एक सिंगुलर भी हो सकता है और यू प्लूरल भी हो सकता है। जैसे मैं कहता हूं यू आप अकेले, और मैं कहता हूं यू आप सारे। इसी तरह जो आई था ना बात करने वाला, आई, अब ये अकेला था। जब हम बात करेंगे वी, अब ये प्लूरल हो जाएगा। इसी तरह आई, वी और यू, इसके अलावा जितने भी प्रोनाउन हैं, वो ही है, शी है, इट है, दे है, सारे ये थर्ड पर्सन होते हैं। अब इनमें फर्क समझते हैं। आई बात करने वाला, यू जिससे बात की जाए, और थर्ड पर्सन वो होता है जिनके बारे में बात की जाए। फर्स्ट पर्सन बात करने वाला बच्चों, सेकंड पर्सन जिससे बात की जाए, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाए। तो ये 3 पर्सन्स हुए। एग्जांपल्स इनके सामने मैंने लिखी हुई हैं। फर्स्ट पर्सन बात करने वाला फर्स्ट पर्सन कहलाता है, आई और वी होता है जिससे बात की जाए। सेकंड पर्सन कहलाता है, यू होता है जिनके बारे में बात की जाए और वो मौजूद ना हो, थर्ड पर्सन कहलाता है। अच्छा, ये कोई शर्त नहीं है, जिसके बारे में बात की जाए थर्ड पर्सन होता है, और ही, शी, इट, दे वगैरह। पोजेसिव्स मैं ऊपर समझा रहा था, स्किप करके मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन समझाए। अब समझते हैं पोजेसिव्स क्या होते हैं। मैंने 2 बातें बताई थी, पोजेसिव एडजेक्टिव्स और पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में, रिकॉल करें। पहली बात ये थी कि पोजेसिव एडजेक्टिव्स जो हैं दे कैन स्टैंड अलोन इन अ सेंटेंस, अकेले सेंटेंस में स्टैंड कर सकते हैं। इनको आगे किसी नाउन की जरूरत नहीं होती अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए या पूरा करने के लिए। ऑन द अदर हैंड जो पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं उनके बाद आगे, दोबारा सुने, पोजेसिव्स की बात कर रहा था मेरे बेटा। तो पोजेसिव ये है कि पोजेसिव होते हैं एडजेक्टिव्स और पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन की 2 बुनियादी बातें ले लें। पहली बात, पोजेसिव एडजेक्टिव्स वो हैं जिनके बाद कोई नाउन चाहिए होता है, और ये सेंटेंस में दे कैन नॉट स्टैंड अलोन इन अ सेंटेंस। ये सेंटेंस में अकेले अलोन नहीं स्टैंड कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ दिस इज माई, दिस इज योर, दिस इज हर, दिस, ये जो आई, माई, योर, ये जो सारे मैंने लगाए, हर, योर, माई, ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। तो इसके बाद कोई नाउन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ दिस इज माई, क्या, दिस इज माई पेन, दिस इज माई बुक, दिस इज योर बुक, दिस इज हिज बुक। अब ये हिज, माई, योर जो था पोजेसिव एडजेक्टिव था, इसलिए बाद में नाउन चाहिए था। इसके अपोजिट दूसरी बात करें पोजेसिव प्रोनाउन की, तो बेटा पोजेसिव प्रोनाउन वो होता है दे कैन स्टैंड अलोन इन अ सेंटेंस। ये सेंटेंस में अकेले आ सकते हैं। इसी एग्जांपल को देखें, दिस इज माइन, दिस इज योर्स, दिस इज हर्ज। अब ये था ना, ये हर्ज, माइन और योर्स ये पोजेसिव प्रोनाउन है। अब इनके आगे अगर आपने फिर नाउन दे दिया गलत हो जाएगा। दिस इज माइन, बात क्लियर है, दिस इज माइन, दिस इज माइन है, दिस इज योर्स,
दिस इज हर्स। अगर इसके आगे फिर नाउन दे दें तो फिर मिस्टेक हो जाएगी। दिस इज माइन बुक गलत है, दिस इज योर, योर बुक तो होता है, योर्स बुक नहीं हो सकता। बात क्लियर हुई? अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए जी, एक फर्क मैंने बता दिया ये वाला, इसकी एग्जांपल भी लिखी हुई है। दूसरा इसमें बुनियादी फर्क ये है बच्चों कि ये जो पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं ना, इसके बाद एंड में कोई एस नहीं लगता, और प्रोनाउन जो होते हैं पोजेसिव प्रोनाउन, उनके साथ एस लगता है। जैसे योर पोजेसिव, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन है। फर्क देखें, योर, योर्स, माई, माइन, हिज, हर, हर्ज। ठीक है, अब ये क्या है, ये जो एस नहीं लगा जिनके साथ, फर्क बता रहा हूं कि आपने पहचानना कैसे है। जिसके साथ एस नहीं लगा वो पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, और जिसके साथ एस लग गया है वो पोजेसिव प्रोनाउन है बच्चों। ये बात, दो बातें बताई मैंने बेटा। अब सुने, एक पहचानने के लिए कि फर्क कैसे पहचाने के दूसरी एग्जांपल देखें। मैंने कहा कि दिस इज माई बुक, दिस इज माई। बेटा ये जो माई है ना, ये माई पोजेसिव एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। तो बेटा हमने कहा था पोजेसिव एडजेक्टिव तो वो होता है जिसको अपने मीनिंग क्लियर करने के लिए आगे कोई नाउन चाहिए होता है। दे कैन नॉट स्टैंड अलोन। तो बेटा वही बात, आगे ये हमें क्या चाहिए था, ये नाउन चाहिए था बुक, और बेटा इस तरह ये इसकी सेंस क्लियर हुई। अब ये तो था पोजेसिव एडजेक्टिव्स, क्या था बेटा, पोजेसिव एडजेक्टिव्स। दूसरा सेंटेंस देखें, दिस इज माइन बुक। अब ये बात देखें, ये जो माइन है ना, माइन, बेटा ये पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं है, अब ये पोजेसिव प्रोनाउन है। तो इनमें फर्क क्या था, मैंने कहा था ये जो पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं ना, इसके बाद नाउन नहीं आ सकता, क्योंकि ये सेंटेंस में अकेले स्टैंड कर सकते हैं। तो अगर हमने इसके बाद भी कोई नाउन लगा दिया तो फिर ये मिस्टेक हो जाएगी। ठीक हो गया, ये आपके सामने यहां पर ये बुक नहीं आना। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि है हमारे रिफ्लेक्सिव्स, जो एंड में थे, जिनके बारे में हमने बात करनी थी। मैंने पहली बात बच्चों ये बताई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जिनके साथ सेल्फ केस लगता है। ये बुनियादी बात थी, बड़ी कॉमन बात थी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते क्या हैं, अब उनको डिस्कस करते हैं। बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होंगे जब कोई एक्शन डूअर, अब एक्शन डूअर क्या है, कोई एक्शन करने वाला, काम करने वाला, और एक्शन रिसीवर यानी कि जिसके ऊपर काम किया जाए, ये दोनों बंदे सेम होंगे तब सेल्फ केस आएगा, अदरवाइज नहीं आ सकता। हाँ, फिर वो अगर सेल्फ केस इस केस के अलावा आ गया, इस कंडीशन के अलावा, वो एम्फैटिक प्रोनाउन होता है, वो और कहानी है। रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं हम। अब देखिए, बंदा जो काम करने वाला है और जिस पे काम किया जाए, वो एक कैसे हो सकता है, मैं कहता हूं अली इंजर्ड हिमसेल्फ। काम करने वाला कौन था, किसने इंजर्ड किया है, अली ने। किसको किया है, खुद को। अब इसी तरह हम कहें कि दे इंजर्ड देमसेल्व्स, ठीक है, उन्होंने अपने आप को इंजर्ड कर दिया। अब पहली एग्जांपल थी अली, अली बाइक चला रहा था, अली गाड़ी ड्राइव कर रहा था, उसने अपने आप को इंजर्ड कर दिया। तो एक्शन डूअर भी वही था, एक्शन रिसीवर भी वही था। या आप कहते हो कि ही स्लैप्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को थप्पड़ मार दिया। एक्शन काम करने वाला कौन है, वही बंदा है, किस पे काम हुआ है वही बंदा है। अब इसकी एग्जांपल्स भी नीचे लिखी हुई हैं। सिचुएशन देखें गलती कैसे आती है। सेंटेंस आएगा ही इंजर्ड देमसेल्व्स। अब यहां देखें, ही जो है काम करने वाला एक्शन डूअर है, और जिस पे काम हुआ है अब वो ही नहीं है, अब तो वो कोई देमसेल्व्स, कोई और लोग हैं। तो ये इसमें गलती होती है। अब हम इन्हीं मिस्टेक्स को देखेंगे किस तरह से हम सेंटेंस में मिस्टेक से बच सकते हैं। अब देखिए जी, दे इंजर्ड देमसेल्व्स। अब चूंकि दे था तो दे इंजर्ड देमसेल्व्स, ये बात ठीक है, क्योंकि दे एक्शन डूअर और एक्शन रिसीवर दोनों सेम है। अगर बात करें हम ही की, ही इंजर्ड देमसेल्व्स नहीं आएगा, क्योंकि ही तो देमसेल्व्स तब आता जब पीछे दे होता। तो फिर सेल्फ केस के अलावा देम आ सकता है, जाहिर है। अगर ही ने देम उनको इंजर्ड कर दिया तो देम तो आ सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, अली इंजर्ड हिमसेल्फ। अब यहां पर अली इंजर्ड हिमसेल्फ, ये सेल्फ केस यहां पर इसलिए आया क्योंकि एक्शन डूअर और एक्शन रिसीवर दोनों सेम पर्सन है। ये था सेल्फ केस जिसको हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोला। बच्चों इसके बाद हम ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन की बात करें तो बेसिकली इसके दो ऑर्डर्स होते हैं। बेसिकली इसका दो ऑर्डर्स होते हैं बेटा। तीसरा ऑर्डर जो है ये भी
इंपॉर्टेंट है लेकिन शायद इंटरमीडिएट लेवल पे ना पूछा जाए। बेटा पहला ऑर्डर होता है जी नेगेटिव सेंस वाला, जिसमें वन फर्स्ट पर्सन फिर थर्ड पर्सन फिर सेकंड पर्सन होता है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये है, तो बेटा हमने कहा इसके दो ऑर्डर्स होते हैं, एक नेगेटिव ऑर्डर होता है, एक पॉजिटिव ऑर्डर होता है। जो नेगेटिव ऑर्डर है वो आपके सामने ये देखें, इसको हम बोलते हैं 132, मतलब पहले फर्स्ट पर्सन फिर थर्ड पर्सन फिर सेकंड पर्सन, अगर कोई नेगेटिव ऑर्डर हो। इसको उलट करें, अगर कोई पॉजिटिव ऑर्डर हो बेटा फिर होता है 2 3 1, मतलब सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन एंड में। इसकी रीजन सुने, जब कोई नेगेटिव काम हो रहा है ना तो आई कहता है मेरी वजह से हुआ है। पहला इसमें जो कंट्रीब्यूशन है ना, ज्यादा कंट्रीब्यूशन तो इसमें है ही मेरा। फिर वो जो थर्ड हमारा दोस्त है उसका भी इसमें हिस्सा है। चूंकि आप सामने सुन रहे हैं तो इज्जत देने के लिए आपका नंबर एंड में है कि थोड़ा बहुत आपने भी इसमें अपनी शफकत की है। ये अंग्रेजों का रूल बनाया हुआ है, नेगेटिव सेंस के लिए खुद को फर्स्ट फिर थर्ड को फिर सेकंड को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम तीनों ने चोरी की, हमने कोई जो है झूठ बोला है, तो इस तरह का सेंटेंस, ठीक है। अगर ये सपोज करें कि ये पाकिस्तानियों का बनाया हुआ हो तो बच्चों ये फिर उलट होता कि ये जो अच्छा काम हुआ है सारा ही मैंने किया है, साथ वाले दो दोस्त बस खड़े देखते रह गए, मैंने ही सब कुछ किया है। लेकिन बेटा इसका उलट ये है कि पॉजिटिव सेंस ये हो, पहले सेकंड पर्सन आता है यू, ये जो पॉजिटिव काम हुआ है सारा सर आपकी वजह से हुआ है। फिर जो हमारा तीसरा दोस्त है थर्ड, उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है और थोड़ा सा एंड में मेरा इसमें कंट्रीब्यूशन है जो अच्छा काम हुआ है। इसके एग्जाम्पल देखिए, तीसरा जो मैंने आपको बताया, ये थर्ड वो है कि जब ये आई वी यू दे ये सारे प्लूरल आ जाए, तीनों पर्सन फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन सारे प्लूरल आ जाए, आई नहीं आकर फिर यू वी होगा, सेकंड पर्सन यू प्लूरल के लिए होगा, थर्ड पर्सन दे होगा। अगर ये तीनों प्लूरल आ जाए तो फिर 1 2 3 ऑर्डर यही रहता है, चेंज नहीं होता, चाहे नेगेटिव सेंस हो या पॉजिटिव सेंस हो। अब जी नेक्स्ट बात, इनके एग्जाम्पल देखें। नेगेटिव सेंस देखें, कहते जी आई ही एंड यू स्टोल द मनी। देखिए पैसे चुराना कोई अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है, नेगेटिव सेंस है, तो इसलिए आई फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन यूज हुआ। पहले आई फर्स्ट पर्सन, ही थर्ड पर्सन एंड यू सेकंड पर्सन, यानी कि क्या बना 132 जो मैंने ऊपर बताया था। देखिए 132, दूसरा होगा 231। अब देखिए 2 3 एंड 1, 231 ये पॉजिटिव सेंस है, ये नहीं पॉजिटिव सेंस है। आगे पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी है, जब प्लूरल आ जाए तो हम 132 ही यूज करते हैं। अब बच्चों अब बेटा बात करते हैं इसकी रिलेटिव प्रोनाउन की। रिलेटिव प्रोनाउन बेसिक्स वही होते हैं, हु विच दैट वाले जो मैंने आप लोगों से पहले बात की थी। हु ह्यूमंस के लिए आते हैं, विच जो है एनिमल ह्यूमन नॉन लिविंग, विच जो है एनिमल और नॉन लिविंग के लिए आता है। दैट जो है वो एनिमल है, ह्यूमन है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, जब कोई एक्सप्लेनेशन गिवन हो सब के लिए आ सकता है। और हुज मैंने कहा था कि हुज, ये बीच में मीनिंग्स भी दिए मैंने। हुज वो होता है जिसका या जिनके के मीनिंग में आता है, सब्जेक्टिव केस में आता है, पहले ये बता दिया था। होम जो है बेटा ये ऑब्जेक्टिव केस के लिए आते हैं। इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। Another type of boy who does not try is the very bright boy। ये टेक्स्ट की लाइन है बेटा, क्योंकि ये पीछे बेटा यहां पर जो है बॉय, another type of boy, कोई लड़के की ह्यूमन की बात हो रही थी, तो इसलिए इस ह्यूमन की वजह से हु रिलेटिव प्रोनाउन आया। दिस इज द बुक विच इज वेरी पॉपुलर। बुक जो है कोई चीज है, नॉन लिविंग है बेटा, इसलिए विच का यहां पर हमने इस्तेमाल किया। नेक्स्ट है दिस इज द कार दैट आई लाइक, और इसी तरह ये जो दैट है बेटा ये पीछे चूंकि नॉन ह्यूमन है, कार है, लेकिन बेटा हमने कहा था कि एक्सप्लेनेशन गिवन है तो फिर कुछ भी दैट आ सकता है, विच की जगह भी, हु की जगह भी। नेक्स्ट है बेटा हुज, हुज पोजेशन के लिए आता है। दिस इज द हाउस हुज प्राइज इज वेरी, जिसकी प्राइज, जिसकी उर्दू मीनिंग भी ऊपर मैंने लिखे थे, जिसकी या जिनका, हुज, तो बेटा ये पोजेशन के लिए आता है। होम ऑब्जेक्टिव केस में आता है। दिस वाज माय स्टूडेंट होम यू नो वेल, तो बेटा ये किस में आया,
एक्टिव केस के लिए यूज होता है। ये आज की बुनियादी चीजें थी प्रोनाउन में जो हमने डिस्कस की। ऑल्दो इसमें और बहुत सारी चीजें हैं जो डिस्कस की जा सकती हैं, लेकिन इनिशियल लेवल पे इसकी ज्यादा डिटेल्स डिस्कस नहीं की जा सकती। एंड में वही बच्चों जो मैं आपको दुआएं देता हूं, उस दुआ के साथ इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कामयाब रहें बच्चों।